हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. क्वेश्चन में गिवन है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। उसमें से सेम हाइट एंड सेम डायमीटर वाली एक कॉनिकल कैविटी को होलोड आउट किया गया। मींस उस सॉलिड सिलेंडर में से एक सेम हाइट सेम डायमीटर वाली कॉनिकल पार्ट को बाहर निकाल दिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को एक बार हम फिगर के थ्रू समझेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, लेट्स इधर अगर हम एक सॉलिड सिलेंडर है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिगर बनाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। सॉलिड सिलेंडर है, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायामीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि इस सॉलिड सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी को होलोड आउट किया गया है, ठीक है, जो सेम हाइट है और जिसका डायामीटर भी सेम है। अगर हम कॉनिकल कैविटी का यहाँ से बेस एरिया लेंगे और यहाँ से, ठीक है, सिलेंडर के अंदर के पार्ट से ये कोन ड्रॉ करेंगे। मीन्स इस कोनिकल कैविटी को, इस कोनिकल पार्ट को होलोड आउट किया गया। मीन्स इसमें से बाहर निकाल दिया गया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है रिमेनिंग सॉलिड का। मीन्स जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, इस कोन को बाहर निकालने के बाद सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये क्या है, सिलेंडर है, सॉलिड है, ठीक है, देखो इसको एक बार फिर से ड्रॉ करके समझते हैं। लेट्स यहाँ पर क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अगर इसमें से इस तरह की कॉनिकल कैविटी को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है, तो उसके साथ ये बेस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर है, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये कॉनिकल पार्ट भी बाहर आएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचेगा, और क्या बचेगा, द बेस एरिया ऑफ द बॉटम। ठीक है, ये पार्ट तो सिलेंड्रिकल पार्ट साथ में रहेगा, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसको हमने टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2πr/h प्लस क्या रहेगा हमारे पास, बेस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर या बेस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, क्या होता है, πr², ठीक है। और क्या हमें फाइंड आउट करना होगा, इस फिगर को अच्छे से समझने, कोनिकल पार्ट बाहर जब निकाल दिया जाएगा तो सिलेंडर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि कोन का जो कोन टाइप का जो खाली पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सरफेस एरिया, ठीक है, क्योंकि उसको हम टच कर पाएंगे। ये पार्ट तो पूरा हॉलोड आउट हो गया। जो बाकी इसी शेप का
कोन शेप का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसको हम टच कर पाएंगे, वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। देखो इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से हमने कोनिकल कैविटी को हॉल आउट किया, मीन्स इसको बाहर निकाल दिया। ये बेस एरिया ऑफ द कोन और ये पूरा कोन है, सॉलिड में से बाहर आएगा तो अंदर इस कोनिकल शेप को हम देख पाएंगे, जो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। और ये 2πRh प्लस πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया πRl, इसका तीनों का सल्यूशन है, हमने ऐड करना है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। सबसे पहले फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट क्या गिवन है हमें, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है। तो सल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर is equal to 2.4 centimeter and diameter of the cylinder। ठीक है, एंड क्या गिवन है, डायामीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। इसमें से हमें क्या चाहिए, रेडियस। ठीक है, और रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर, मीन्स 1.4/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या हमें चाहिए, फॉर कॉनिकल पार्ट, फॉर कॉनिकल कैविटी या कॉनिकल पार्ट हमारे पास है हाइट ऑफ कोन। ठीक है, फॉर कॉनिकल पार्ट हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल सेम एज सिलेंडर की हाइट है, राइट। और रेडियस भी क्या होगा, एज इट इज सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन 0.7 सेंटीमीटर, राइट। और हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए एल। ठीक है, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अगर ये कोन है और ये इसका बेस एरिया है तो इसकी स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट है जो स्लैंट हाइट है। अब सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोन है और ये स्लैंट हाइट है, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर हाइट, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस। ठीक है, आप देखो अगर ये इसका बेस, ठीक है, रेडियस है और ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो ये पार्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके LHO, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है, वो फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम का क्या है फॉर्मूला, इसमें से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, जिसमें बेस R है और हाइट यहाँ पर H है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पर L है। ठीक है, क्लियर है। तो L हमने पहले फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो चाहिए स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, L से। ठीक है, इक्वल है हमने फाइंड आउट करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल में से, ठीक है, क्या आ जाएगा, L स्क्वायर।
इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब इसमें वैल्यूज है जो पुटअप करेंगे। एल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। एच कितना गिवन है 2.4 स्क्वायर प्लस रेडियस 0.7 स्क्वायर, ओके। अब एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 क्या होता है 576, और क्योंकि ये 2.4 है तो हमारे पास इन 2.4 इंटू 2.4 क्या आ जाएगा 5.76 प्लस 0.7 स्क्वायर है तो मीन्स 0.7 इंटू 0.7 0.49, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 9 15, 7 प्लस 4 11 और 1 2 एंड डेसिमल 516 6.25 क्या है एल स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर एल स्लैंट राइट ऑफ द कोन। तो अगर हम यहाँ एल लेंगे तो 6.25 क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 6.25 को हमने इसका डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 625/100, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्योंकि दो डेसिमल नंबर है, यहाँ पर हमने डेसिमल कैंसिल आउट किया तो अपॉन में 100। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 625। हमें पेयर में फैक्टर चाहिए जो किसका इसके फैक्टर क्या होंगे डायरेक्ट 25 इंटू 25 एंड बाय 100 के फैक्टर 10 इंटू 10, ठीक है। अब क्योंकि अंडर रूट ये पेयर है इसका रूट हटाएंगे तो 25 इंटू 25 किस फॉर्म में आ जाएगा 25। यहाँ इसको लिखते हैं L इज इक्वल टू 25/10, ठीक है। 25 इंटू 25 पेयर है रूट से बाहर आकर 25, 10 इंटू 10 पेयर है रूट से बाहर आकर 10, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स क्या है ये स्लैंटाइट ऑफ कोन, ठीक है। स्लैंटाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू L इज इक्वल टू वी हैव 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने इस सेल को जो है अप्लाई करना है पाई आर एल में, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया। नाउ total surface area of the remaining solid cylinder, ठीक है। solid cylinder इज इक्वल टू जैसे कि पहले बताया क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते थे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, राइट। अब तीनों टर्म्स में क्या है हमारे पास पाई आर है जो सेम है, तो हमने तीनों टर्म्स में से पाई आर है जो कॉमन लेना है। हियर पाई आर कॉमन वी हैव 2H, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से पाई आर कॉमन लिया तो क्या बच गया 2H प्लस पाई आर स्क्वायर में से पाई आर कॉमन है क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो क्या बच जाएगा आर, प्लस पाई आर एल में से पाई आर कॉमन लिया तो क्या बच गया एल,
ठीक है। अब पाई आर की वैल्यू है वो क्या होगी, 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर 0.7 और ब्रैकेट में 2h हाइट ऑफ सिलेंडर है तो 2 इंटू 2.4, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस 0.7 प्लस स्लैंट हाइट ऑफ सिलेंडर जो हमने फाइंड आउट की है 2.5, ठीक है, क्लियर हो रहा है। नाउ 0.7 को 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1। अब 22 इंटू 0.1, 22 बनता 22 है, अब क्योंकि 0.1 है तो क्या आ जाएगा 2.2 और ब्रैकेट 2 इंटू 2.4 क्या आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें 2.2 इंटू इन सबको ऐड करना है, 8 + 7 15, 15 + 5 20, ठीक है, डेसिमल लेंगे, 4 + 2 6, 6 + 2 8 इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 2.2 इंटू 8.0 ज़ीरो आ जाएगा और 8 to the 16, 8 to the 16 1 17। अब दो डेसिमल नंबर है तो 0.6 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल, ठीक है, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। अब देखो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये किसके नियर माना जाएगा 18, ठीक है, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली वी हैव फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हेंस लिख देंगे द required total surface area, ठीक है, of the remaining solid cylinder is 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आंसर 17.60 में लिखते हैं या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं तो दोनों आंसर के करेक्ट है और हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, थैंक यू।